We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के बीच पिछले दिनों हुई जंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पहले बताया जा रहा है कि इस जंग के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई बंकर में जा छुपे हैं, लेकिन अब उस पर बड़ा खुलासा हुआ है। इस युद्ध के तकरीबन 50 दिन बाद ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और खामनेई के करीबी माने जाने वाले अली लारिजानी ने अपने एक इंटरव्यू में साफ किया है कि जंग के दौरान खामनेई किसी बंकर में नहीं छिपे थे, बल्कि सीधे ऑपरेशन रूम से हालात की जानकारी या कहें निगरानी रख रहे थे और जरूरी निर्देश भी दे रहे थे। लारिजानी के मुताबिक खामनेई ने युद्ध के हर दिन ऑपरेशन रूम में समय बिताया, वहीं से सेना को निर्देश दिए और सभी मोर्चों पर स्थिति पर नजर रखी। उनका कहना है कि नेता की सक्रियता और धैर्य का ही असर था कि ईरानी सेना इजराइल पर लगातार मिसाइलें या कहें मिसाइल हमले कर पाए और कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। लारिजानी ने यह भी जोड़ा कि ईरान के भीतर कुछ आंतरिक समस्याएं जरूर हैं, लेकिन युद्ध के वक्त पूरा देश एकजुट रहा और नेतृत्व के प्रति जनता का भरोसा मजबूत हुआ। लारिजानी ने आगे कहा कि इजराइल इस जंग की तैयारी पिछले 14 साल से कर रहा था। शुरुआती दिनों में उसने ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडरों को निशाना बनाकर हत्या कर दी, यहां तक कि उन्हें भी जान से मारने की धमकी मिली। इसके बावजूद लारिजानी के अनुसार इजराइल अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाया। ईरान ने उसकी किसी भी बड़ी योजना को जमीन पर उतरने ही नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि नेतन्याहू जब तक सत्ता में रहेंगे मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। उनके अनुसार नेतन्याहू अपने राजनीतिक फायदे के लिए रोजाना किसी न किसी देश को निशाना बनाते हैं। लारिजानी ने दावा किया कि इजराइल ने ईरान और लेबनान पर तो हमला किया ही, साथ ही सीरिया में भी अटैक किया, जिसका विरोध खुद अमेरिका ने किया। ईरानी नेता का कहना है कि इस्लामी शासन को मजबूत करने के लिए सभी देशों को एकजुट होना होगा, क्योंकि इजराइल धीरे धीरे अपना क्षेत्रफल बढ़ा रहा है और प्रभाव का दायरा विस्तार कर रहा है। लारिजानी के मुताबिक अगर क्षेत्र के देश समय रहते नहीं चेते तो आने वाले समय में खतरा और बढ़ सकता है। गौरतलब है कि जंग के दौरान ईरान इंटरनेशनल और न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि खामनेई को मोसाद के निशाने से बचाने के लिए तेहरान के एक गुप्त बंकर में ले जाया गया था। उस समय यह भी दावा किया गया था कि इजरायली खुफिया एजेंसी उन्हें लोकेट करने की कोशिश में थी, लेकिन असफल रही। हालांकि अब लारिजानी के ताजे खुलासे से यह कहानी पलट गई है। उनका दावा है कि खामनेई ने न सिर्फ मैदान में दूर जाने से इनकार किया, बल्कि ऑपरेशन रूम में रहकर युद्ध रणनीति का नेतृत्व किया, सेना को आदेश दिया और जब जरूरत पड़ी तो वीडियो संदेशों के जरिए जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संबोधित भी किया। लारिजानी ने कहा कि इसी नेतृत्व और एकजुटता की वजह से इजराइल ईरान में तख्ता पलट करने में पूरी तरह नाकाम रहा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।